आप सभी को मेरा नमस्ते एंड वेलकम अगेन। हम अब यागंती मंदिर आंध्र प्रदेश में उमा महेश्वर हमने प्रसिद्ध मंदिर देखा था, वहां से अब आगे बढ़ चले हैं और हम पहुंच रहे हैं आंध्र प्रदेश के फेमस बेलम गुफाएं देखने के लिए। ये जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है और ये सामने बेलम केव्स का बड़ा गेट। और अब हम एंटर कर रहे हैं बेलम केव्स। ये इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे लंबी गुफाएं हैं। पहुँच गए हैं बेलम गुफाओं के ये जो पूरा कैंपस है उसमें। और यहाँ पे हमें खड़ी करनी होती है अपनी गाड़ी, या आप जिस भी व्हीकल से आए हैं वहाँ पे यहाँ खड़ी कर देंगे। हम अपने टेम्पो ट्रेवल से आए थे। देखिए दूर से ये यहाँ पे बुद्धा है, बिग बुद्धा की यहाँ पे स्टैचू है, बहुत ही खूबसूरत। इसके आप पूरी फोटोग्राफी कर सकते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद आप अपना फ्रेश हो सकते हैं, टॉयलेट्स वगैरह आपको मिलेंगे। लंबी जर्नी के बाद जैसे पहुंचते हैं तो थोड़ा सा फ्रेश आप यहाँ हो सकते हैं। उसके बाद जो पूरा आप ये स्पेस देख रहे हैं, ओपन स्पेस, इसी के नीचे वो गुफाएं हैं। और यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए आपको छोटा सा एक काउंट है जहाँ पर आप आइसक्रीम वगैरह और चिप्स वगैरह खा सकते हैं। बहुत अधिक आपको नहीं मिलेगा सामान, थोड़ा बहुत आप यहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय कर सकते हैं। गर्मी ज़्यादा होती है आंध्र प्रदेश में इसलिए। और हमने भी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लिया, आइसक्रीम्स और बच्चों ने चिप्स वगैरह खाया। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको लेना होता है यहाँ पर टिकट। प्रति व्यक्ति टिकट यहाँ पर बहुत ही मिनिमम टिकट है, जो कि एडल्ट 60 रुपीज है, चिल्ड्रन 40 रुपीज है और फॉरनर्स के लिए 300 रुपीज। और बेलम केव्स के टाइमिंग्स है, मॉर्निंग में ये ओपन हो जाता है 10 ओ क्लॉक और इवनिंग में 4:30 टिकट काउंटर्स क्लोज हो जाते हैं। और यहाँ पे इनके द्वारा ये इसका पूरा इनॉग्रेशन किया गया था, उनका बोर्ड लगा हुआ है। और ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। और बेलम गुफाएं देखने के लिए आप अंदर अपना गाइड भी हायर कर सकते हैं। गाइड के साथ जाएंगे तो गाइड आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और अंदर गुफा जैसे केव्स में थोड़ा सा नैरो और आप लॉस्ट होने का डर रहता है, तो बेटर यही है कि आप अपने साथ गाइड लेकर जाएं नीचे गुफाएं देखने के लिए। अब हमने अपना टिकट ले लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं गुफाओं की ओर। तो सबसे पहले ये जो गुफाएं हैं इनकी कुल लंबाई 3229 मीटर है, लगभग 10,593 फीट, जिसमें से सिर्फ 3.5 या 3 किलोमीटर का हिस्सा ही लोगों के पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। और ये जमीन से लगभग 120 फीट गहरी है। और जो इसका सबसे जो नीचे पाताल गंगा का एरिया है, जो सबसे एंड का पॉइंट है, वो 150 फीट तक ये पहुंच जाता है। और इन गुफाओं की खोज 1884 में ब्रिटिश भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। और 1989 में पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी खुदाई की गई, जहां पर उन्हें 4500 ईस्वा पूर्व के बर्तन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग की गई वस्तु मिली, जहां उन्होंने उसे एक म्यूजियम में सुरक्षित रख दिया गया है आंध्र प्रदेश के। और आंध्र प्रदेश की बेलम गुफाएं देखने का सबसे अच्छा जो समय है वो अक्टूबर से मार्च का समय है। इस समय मौसम काफी सुहावना रहता है, अन्यथा आपको यहाँ गर्मी ही मिलेगी। और अब देखिए हम आ गए हैं बेलम गुफाएं। नीचे आपको सबसे पहले सीढ़ियां मिलेंगी इस तरह से खूबसूरत। ये आर्टिफिशियली इसमें जो है गुफाओं के अंदर जाने के लिए बनाया हुआ है, मानव निर्मित ये एक होल है। और इससे इस तरह से आप नीचे सीढ़ियों से उतर सकते हैं। बहुत अधिक सीढ़ियां नहीं है, अधिक से अधिक 30 से 35 सीढ़ियां आपको मिलेंगी और आप आराम से नीचे उतर सकते हैं। ये जो गुफाएं हैं इनका निर्माण लाखों साल पहले चित्रावती नदी के द्वारा इस क्षेत्र में चूना पत्थर के कटाव के कारण हुआ था। और चलिए अब नीचे बढ़ते हैं अंदर गुफा की ओर। और थोड़ा सावधानी से यहाँ नीचे गुफा जो आपका केव्स है उसमें चलना पड़ता है, धीरे धीरे सावधानी पूर्वक। और आप जब गुफा केव्स में जाएं तब आपके पैरों में कंफर्टेबल शूज होने चाहिए और आपके साथ एक बैकपैक हो। और उसमें मेक श्योर कि आप एक पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स भी साथ में रखें, क्योंकि अंदर जाने के बाद ऊपर आने तक आपके पास यहाँ अंदर कोई पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए खासकर इस बात का विशेष ध्यान रखें।
और अगर आप थोड़ा-सा भी क्लस्ट्रोफोबिक हैं, तो ये स्थान आपके लिए बिल्कुल भी उचित साबित नहीं होगा, क्योंकि अंदर और बहुत जब उस केव्स के अंदर जाएँगे थोड़ा-सा सकरा और थोड़ा-सा आपको ऑक्सीजन का अभाव महसूस हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही आप अपना प्लान बनाएँ केव्स के लिए। और ये देखिए यहाँ से जब आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो आपको ऊपर जो इतना खूबसूरत ये एक मिलता है जिसे गेबियर होल कहा जाता है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी के लिए एक बहुत ही अच्छा एक स्थान आपके लिए ये होगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारी जो बेलम केव्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। केव्स के विभिन्न स्थानों को अलग-अलग नाम दिए गए हैं जैसे कि हजार, फन मंडप, बरगद वृक्ष और माया मंदिर, पाताल गंगा आदि के नाम से यहाँ पर जो है स्थानों का नाम चिन्हित किया गया है। और जगह-जगह पर आपको इस तरह से लाइट्स रंगीन रोशनियों से ये जगमगाता हुआ मिलेगा, क्योंकि अंदर बिल्कुल अंधेरा है, यहाँ पर कृत्रिम रोशनी का जो है वो प्रावधान किया गया है। जैसे आप अंदर बढ़ेंगे आपको काफ़ी गर्मी और पसीना आपको आएगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी और बट अंदर आपको थोड़ी-थोड़ी जो डिस्टेंस पर आपको फैन और वेंटिलेटर्स भी मिलेंगे, जिससे आप अपना हवा का भी आनंद ले सकते हैं। इन गुफाओं का निर्माण लाखों वर्षों पहले चूना पत्थर के जो कटाव के और विघटन से इन गुफाओं का निर्माण हुआ, और जिसमें आपको अंदर स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट की शानदार आपको पूरा ये संरचनाएं मिलेंगी। गुफा में 4500 ईस्वा पूर्व के अवशेष मिले और यह जो गुफा है वो नदी हजारों वर्षों में विलुप्त हो चुकी चित्रावती नदी के भूमिगत जल प्रवाह से बनी थी। और यह भी पता लगा कि इन गुफाओं में 1000 साल पहले गुफाओं में भिक्षु और बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु भी रहते थे। और अब वो जो गुफाओं की खोज के दौरान जो उनकी सामान मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उनको अनंतपुर के संग्रहालय बिल्कुल, में बिल्कुल। सुरक्षित रख दिया गया है। जैसे आप गुफा में केव्स में अंदर की तरफ बढ़ेंगे, जो रास्ते हैं वो और भी अधिक संकरे होते चले जाएँगे और आपको अपना जो है सिर बचा के चलना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको नीचे झुककर चलना पड़ेगा ताकि आपका सिर ना टकराए। जिस तरह से मैं चल रही हूँ, ये काफ़ी रोमांचक था हमारे लिए और हम मैंने इसका काफ़ी आनंद उठाया। गुफा का सबसे रोचक स्थान पाताल गंगा है, जहाँ पे कहते हैं एक भूमिगत नदी बहती है जो 12 मासी बहती है और वो पृथ्वी में ही कहीं विलीन हो जाती है। पत्थर पर पानी की धाराओं के बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प पैटर्न आपको पूरे रास्ते में मिलेंगे, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे और उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर जगह-जगह यहाँ पर नाम लिख दिए गए हैं। बहते पानी ने गुफाओं को बहुत ही खूबसूरती से तराशा है। नदी गुफा प्रणाली ने मुझे इतना मोहित कर दिया कि मुझे समय में पीछे जाकर यह देखने की बहुत इच्छा हुई कि यह संरचना कैसे बनी होगी। गुफाओं के अंदर रंगीन रोशनियां भी आपको जगह-जगह लगातार मिलती रहेंगी और वेंटिलेशन के लिए हवा आपके पास आती रहेगी, जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप किसी फिल्मी सेट पर हैं। वर्ष 1988 में राज्य सरकार ने इस स्थान को संरक्षित स्मारक घोषित किया और लगभग 2002 के आसपास यह यात्रियों और भूवैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गई। बेलम गुफाएं जो पहले ध्यान का केंद्र हुआ करती थी, में बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित कई धार्मिक अवशेष भी मिले हैं। इन गुफाओं के टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर लोग ध्यान करते थे और उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में अनंतपुर में, जो यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक संग्रहालय बनाया गया है, जिसमें यहाँ से खुदाई में प्राप्त हुए सभी अवशेषों को प्रदर्शित किया गया है। हालाँकि केव्स में जगह-जगह पर लाइट्स लगी हुई है, फिर भी आप अपने साथ टॉर्च ला सकते हैं और या अपने आप मोबाइल की बैटरी भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जगह-जगह कहीं-कहीं आपको जो फर्श है जिस पर आप चलते हैं वो स्लिपरी मिलेगा और आप जो है गिर भी सकते हैं। हालाँकि आप केव्स में अपने साथ गाइड भी ला सकते हैं, जो कि आपको पूरा रास्ता अच्छे से तरह से दिखाएँगे। अगर आप गाइड नहीं लाए हैं, तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि केव्स में जगह-जगह पर कई संख्या में सीसीटीवी कैमराज़ लगे हुए हैं, जिससे कि आप बिल्कुल भी वरी ना करें, आप अंदर जाके खो नहीं सकते हैं। अगर आप खो भी जाते हैं, तो आपको आसानी से ट्रेस कर लिया जाएगा केव्स के अंदर। अगर आप थोड़े भी क्लस्ट्रोफोबिक हैं और आपको ब्रीदिंग इश्यू है, तो ये स्थान बिल्कुल भी आपके लिए उचित नहीं है। ओह! कुछ नीचे स्थान बहुत ही अधिक नैरो हो जाते हैं और डीप बिल्कुल जो है
हो जाते हैं, जिससे कि आपको ब्रीथिंग इश्यू हो सकता है। इसलिए केव्स में Another आने का प्लान contracting करने से पहले एक बार ज़रूर मतलब सोचें। जियोलॉजी आपको हाँ बेलम इसका केव्स में प्रोटीन तो है इसका मुझे गाइड वो के साथ अगर आप घूमेंगे तो मैं आपको टच में टोटल हूँ समय पूरा केव्स में अंदर आने से लेकर बाहर तक आपको 1 से डेढ़ घंटे का समय नीचे लग सकता है। अब हमारा पूरा हमने केव्स को डिस्कवर किया और देखा ये प्राकृतिक नदी के रूप द्वारा बनाई गई संरचना काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें लगी। अब हमें काफ़ी देर हो जाने की वजह से थोड़ा-सा हमें क्लस्ट्रोफोबिक फ़ील हो रहा था। तो अब हम निकले हैं बाहर, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पहुँच जाते हैं बाहर निकलने के लिए। तो ये था हमारा बेलम केव्स का व्लॉग और ये मेरा बेलम गुफ़ाओं का दूसरा ट्रिप है। इससे पहले मैं 2 साल पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ देखने के लिए और ये अब मैं दोबारा आई हूँ और ये मुझे दोबारा उतना ही रोमांचक, उतना ही खूबसूरत और उतना ही ये आकर्षक लग रहा है, जितना पहले लगा था। और आप देखिए अब ये यहाँ पर आपको एंट्रेंस पे मिलती है भगवान बुद्ध की बहुत ही एक बड़ी मूर्ति, बहुत ही खूबसूरत व्हाइट कलर की, जिसे आप अपने कैमरे में कैद करके वापस अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा सफ़र रहेगा डायरेक्ट बैंगलोर के लिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा बेलम गुफाओं का वीडियो पसंद आया होगा।